बाहुबली पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के गुर्गे के रूप में कुख्यात हो चुके थे। वो लालू प्रसाद यादव के लिए काम करते थे, उनके खासम खास थे। लेकिन एक दिन पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने उनकी बड़ी बेटी मीसा से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। लालू प्रसाद यादव इसके बाद पप्पू यादव से आग बबूला हो उठे। और ये वो कहानी है जिससे आपको मालूम चलेगा कि वाकई में पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव दूर क्यों हुए थे। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के इतने प्रिय थे, लेकिन अचानक पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से दूर हो गए। तो उसके जड़ में कहीं ना कहीं यह था कि पप्पू यादव के मन में मीसा भारती को लेकर चल रहा था कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी से हम शादी कर लेंगे। और लालू प्रसाद यादव को यह बर्दाश्त नहीं था कि पप्पू यादव ऐसा कैसे ख्याल पाल सकते हैं। बंधु बिहारी एक किताब है, द बिहारी ब्रदर्स, उसका इंग्लिश संस्करण है। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप तो द बिहारी ब्रदर्स पढ़ सकते हैं। शंकरशन ठाकुर की पुस्तक है। उस पुस्तक के पेज नंबर 138 का लास्ट पैराग्राफ और पेज नंबर 139 का पहला पैराग्राफ पप्पू यादव और मीसा के बीच की जो कहानी थी, और लालू प्रसाद यादव के सामने जब पप्पू यादव ने यह इच्छा व्यक्त की तो लालू यादव कैसे आग बबूला हो गए, इस कहानी के बारे में बताता है। उसी पुस्तक में जब हमने उस कहानी को पढ़ा तो हमें इस बात की समझ हो पाई कि वाकई में पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से इतने दूर क्यों हुए। एक बात और आप समझिए, पप्पू यादव भी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव भी यादव हैं। अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए, अगर वो शादी होती तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस पुस्तक में शंकरशन ठाकुर लिखते हैं कि लालू यादव के लिए पप्पू यादव एक गुंडा था। गुंडे से ज्यादा पप्पू यादव की हैसियत कुछ नहीं थी। वो उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार तो कभी नहीं करने वाले थे। हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए, वो कहानी जब पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव दूर हुए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर बंधु बिहारी पुस्तक की बात करें तो जो राइटर हूबहू लिखता है उसमें लिखता है कि लालू यादव के कार्यकाल में जो यादव अपराधी थे वो राजनेता बनने लगे। उन्हीं यादव अपराधियों में से एक का नाम था पप्पू यादव। जो शंकरशन ठाकुर लिखते हैं वो हूबहू लाइन हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। पेज नंबर 139 का पहला पैराग्राफ। शंकरशन ठाकुर उस पुस्तक में लिखते हैं कि 1998 में जो माकपा नेता अजित सरकार थे, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लग चुका था। वे आगे लिखते हैं कि उसकी विदाई जाहिर तौर पर पप्पू यादव के बारे में कि पप्पू यादव लालू यादव से दूर कैसे हुए। उसकी विदाई जाहिर तौर पर तब हुई जब उसने नेता की सबसे बड़ी बेटी मीसा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। लालू यादव अपने अधीनस्थ के दुस्साहस पर गुस्से से आग बबूला हो गए। यह शंकरशन ठाकुर लिखते हैं कि पप्पू यादव ने प्रस्ताव रख दिया कि वे मीसा से शादी करेंगे। लालू प्रसाद यादव उस बात पर आग बबूला हो गए कि पप्पू यादव की यह हैसियत कैसे हो गई कि पप्पू यादव ने यह सपना देख लिया। इसके बाद शंकरशन ठाकुर लिखते हैं कि पप्पू यादव एक गुंडे के रूप में उपयोगी था, लेकिन लालू यादव उसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव के लिए उस पप्पू यादव की हैसियत सिर्फ इतनी थी कि वो उनका एक गुर्गा था जो उनके लिए काम करता था। पप्पू यादव को वो रिश्तेदार के रूप में स्वीकार तो नहीं करने वाले थे। इसके बाद उसी पुस्तक में लिखा गया कि एक मूर्ख नौजवान पप्पू यादव, जिसने सहरसा पूर्णिया क्षेत्रों में प्रचंड हिंसा के कृत्यों से खुद को कुख्यात बनाया था, उसकी काया हाथी के बच्चे जैसे थी, प्रतिष्ठा एक उन्मत्त भगदड़ मचाने वाले की। पप्पू यादव के बारे में जो शंकरशन ठाकुर पुस्तक में लिखते हैं कि उसकी काया एकदम हाथी के बच्चे जैसी थी। संभवतः पप्पू यादव का कद काठी जैसा है। उस कद काठी को ध्यान में रखकर इस पुस्तक में हाथी के बच्चे शब्द का जिक्र किया गया है। पप्पू यादव के बारे में लेखक लिखता है कि वो एकदम बेवकूफ थे। बेवकूफ का मतलब कि वो लालू प्रसाद यादव के कहने पर हत्याएं कर रहे थे,
लालू प्रसाद यादव के कहने पर बड़े बड़े लोगों को खत्म कर रहे थे, नेताओं तक को खत्म कर रहे थे। लेकिन पप्पू यादव ने यह सपना जब देखा कि वो मीसा से शादी कर लेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया। अपितु लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को अपने पास से भगा दिया, उनको दूर कर दिया। और यह असल कहानी है कि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में पहली दफा क्या हुआ था कि दोनों अलग हुए। क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो 90 का जो दौर रहा उसमें पप्पू यादव एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी रहे। लालू प्रसाद यादव के लिए अगर नेताओं को गोलबंद करना था, विधायकों को उनके पाले में खड़ा करना था, उसमें पप्पू यादव की बड़ी उपयोगिता रहती थी। लेकिन पप्पू यादव की वो इच्छा कि वो मीसा से शादी कर लेंगे, उसी इच्छा ने उनको लालू प्रसाद यादव से दूर कर दिया। अब मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं। मीसा भारती मौजूदा वक्त में पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, जो लोकसभा सीट है पाटलिपुत्रा, जहां से इसके पहले रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वहां से इस बार वो चुनाव जीतकर सांसद बनी है। यह कहानी उसी पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की है। इस कहानी से एक बड़ी सीख हमें यह भी मिलती है कि कोई नेता आपका या हमारा उपयोग कर सकता है। वो हमको और आपको हमारे और आपके द्वारा हिंसा करवाकर उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन वो नेता कभी किसी गुंडे से अपना रिश्ता नहीं रख सकता। क्योंकि अगर पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के लिए हत्याएं की, हिंसा किया, तो पप्पू यादव ने अगर इच्छा व्यक्त कर दी शादी की, तो सामाजिक तौर पर इसमें कोई बुराई नहीं था, क्योंकि सामाजिक तौर पर जातियां भी एक ही थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जो शंकरसन ठाकुर लिखते हैं कि सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते दामाद के रूप में क्योंकि वो उनके लिए एक गुंडा से ज्यादा कुछ नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ एक गुर्गे के तौर पर वो काम करते थे। तो ये कहानी जो मौजूदा वक्त में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं बाहुबली पप्पू यादव, उस पप्पू यादव की कई दफा जब आप कहानियां पुरानी पढ़ेंगे तो आपको वो पॉइंट नहीं मिल पाता कि आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी कि लालू यादव और पप्पू यादव इतने ज्यादा दूर हो गए। तो वो असल कहानी, वो असल पॉइंट क्या था, वो शायद आपको अब समझ में आ जाएगी। हम भी जब बंधु बिहारी का पेज नंबर 138 और पेज नंबर 139 पर लिखी हुई उस कहानी को पढ़ रहे थे, तो हमें भी पहली दफा विश्वास नहीं हुआ। हमने दोबारा से उसे पढ़ा कि क्या वाकई में पप्पू यादव और मीसा के बारे में ही लिखा गया है। और सब कुछ कंफर्म होने के बाद हमने बंधु बिहारी किताब के 138 और 139 पेज नंबर पर छपे उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आप इस बात को समझ पाए कि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव अलग क्यों हुए और क्यों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच की दूरियों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी एक नहीं हो सकते। बाकी अगर ऐसा कुछ हो गया होता जैसा पप्पू यादव की इच्छा थी, तो आप पप्पू यादव के कद का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और एक और बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव का कद तब क्या रहता, क्योंकि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव के नाम का फायदा मिलता, और जब तक तेजस्वी यादव उभर पाते, पप्पू यादव उभर कर छा चुके होते। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जो हमने आपको असल कहानी सुनाई है, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।